हमारे धर्म शास्त्रों में कई तरह की बातों का जिक्र किया गया है। इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो एक व्यक्ति अपने जीवन से कई तरह की समस्याओं को दूर करने के साथ ही जीवन में काफी तरक्की भी पा सकता है। धर्म शास्त्रों में महिलाओं की कुछ ऐसी आदतों का भी जिक्र किया गया है जो अगर उनमें हो तो उनके पति कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। केवल यही नहीं, इन आदतों की वजह से आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां भी आती हैं। अगर वो औरतें उन कार्यों को करती हैं जो कि वर्जित है तो उनका पति कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं और घर में कंगाली छाई रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, औरतों की जो आदतें जिनसे कि उनके पति को तरक्की नहीं मिलती है, घर में कंगाली छाई रहती है, वो आदतों में पहली आदत है पत्नी की सुबह देर तक सोने की आदत, या फिर शाम के समय जबकि गोधूलि की बेला होती है उस समय बिस्तर पर लेटना या फिर सोना। तो दोस्तों, अगर कोई स्त्री शाम के समय बिस्तर पर लेटती है या फिर सुबह देर तक सोती रहती है तो आपके घर में दरिद्रता आने की पूरी संभावना है। अगर आपको अपने घर और जीवन से दरिद्रता को दूर करनी है तो इस आदत को सबसे पहले सुधारना होगा। स्त्री को चाहिए कि वो सुबह सुबह जल्दी उठे और शाम के समय गोधूलि की बेला पर लेटना या सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने पति पर बेवजह का शक करती रहती है और पति को उसके इस शक करने की आदत पर गुस्सा भी आता है तो पति की तरक्की में ये बाधा पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है पति के भाग्य को बढ़ाने में। अगर आपकी पत्नी ऐसी हरकतें करती है तो घर में कंगाली आने में देर नहीं लगती है। दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो रोटी बनाते समय ज़्यादा आटा गूँथ देती हैं। एक टाइम पे ही दोनों समय का आटा गूँथ करके रख लेती हैं। वो सोचती है कि ऐसा करने से वो काम से बच जाएंगी और बचे हुए आटे को वो बाद में इस्तेमाल करती रहती हैं। अगर कोई पत्नी ऐसा करती है तो ऐसा करने से सुख और समृद्धि का विनाश होता है, घर में दरिद्रता का वास रहता है, पति को तरक्की नहीं मिलती है। तो दोस्तों, कभी भी आटा ज़्यादा गूँथ करके ना रखें, जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही गूँथें। अगर बाई चांस एक्स्ट्रा गूँथ भी जाता है तो उसकी सबकी रोटी बना डालें, आटे को मत रखें। दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने मन में बातों को सोच लेती हैं और अपने पति से झगड़ा करने लगती हैं। जब ऐसा होता है तो पति बेचारा चिड़चिड़ा हो जाता है। कई बार ऐसा होने की वजह से वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता और घर में क्लेश बना रहता है। अगर ऐसा किसी घर में होता रहता है तो ये एक बहुत ही बड़ा रोड़ा है पति की तरक्की में। अगर जिस घर में पत्नी अपने आप ही बातों को बना लेती है और पति से झगड़ा करती रहती है तो उसका पति कभी भी पनप नहीं पाता है, कभी उसको अपने काम में तरक्की नहीं मिलती है और घर में दरिद्रता बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना, एक लाइक की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कई बार पत्नियां अपने पति की छोटी छोटी बातों पर भी उसे ताना मारने लगती हैं। ऐसा करने की वजह से जो पति होता है वो निराश हो जाता है। कई बार ऐसा होने की वजह से पति को ये भी लगता है कि पत्नी उसे कुछ समझती ही नहीं है और हर बात के लिए पति को ही जिम्मेदार ठहराती है। कोई गलती हो तो पति जिम्मेदार होता है। ऐसे घर में भी कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है, दरिद्रता का वास रहता है, क्योंकि ऐसा होने से पति पत्नी में हमेशा झगड़ा बना रहता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। अगर ऐसा झगड़ा बना रहता है तो घर में दरिद्रता और कंगाली बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे 5 कारण जिसकी वजह से पति की तरक्की नहीं हो पाती है और घर में कंगाली छाई रहती है, घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। दोस्तों, अगर स्त्रियां अपने पति की तरक्की चाहती हैं तो पत्नियों को कुछ उपाय करने चाहिए, अपने जीवन में
कुछ सुधार करने चाहिए। दोस्तों, पत्नी को पति का आधा अंग शास्त्रों में बताया गया है, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। पत्नी पूजा पाठ करती है तो उसका पुण्य उसके पति को भी मिलता है। दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, अगर वो स्त्री करती है तो पति का दुर्भाग्य दूर हो सकता है। महालक्ष्मी की कृपा के बिना पैसों से जुड़ा कोई काम ठीक से पूरा नहीं हो सकता है। जिन लोगों पर देवी माँ की कृपा बनी रहती है वो जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कई प्रकार के उपाय करे जाते हैं। इन उपायों में से एक उपाय ऐसा भी है जो कि स्त्रियों को करना चाहिए। शास्त्रों में स्त्रियों को महालक्ष्मी का ही रूप माना गया है, इसलिए जब महिला कोई पूजा पाठ करती है तो उसका फल उसके पति और उसके परिवार को मिलता है। दोस्तों, उपाय ये है कि महिला को सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हथेलियां देखे और जमीन पर पैर रखते समय धरती माता से क्षमा मांगे। फिर पूरे घर आंगन की सफाई करे। स्नान आदि कर्म करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके घर के मंदिर में पूजा पाठ करे। पूजा में तांबे के लोटे में पानी भरकर रखे। पूजा के बाद उस लोटे में भरा जल अशोक के पत्तों से घर के मुख्य द्वार पर और पूरे घर में छिड़के। इसके बाद तुलसी में एक लोटा जल चढ़ाए। इतना सब करने के बाद भगवान से सभी परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह महालक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण पर निकलती हैं। इस दौरान जिन घरों में साफ सफाई और पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है वहां लक्ष्मी निवास करती हैं। तांबे के लोटे से पानी छिड़कने से घर के आसपास का वातावरण पवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जब घर का वातावरण पवित्र होगा तो सभी देवी देवता आपके घर में कृपा बरसाएंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा महिलाओं को लेकर के धर्म शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से धन धान्य से घर भर जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिनको अगर घर की लक्ष्मी अर्थात घर की स्त्री करे तो घर धन दौलत से भर जाता है। दोस्तों, जब भी आप भोजन पकाएं तो उससे पहले आपको स्नान करना जरूरी है। इसके बाद ही किचन में प्रवेश करें। अक्सर होता है कि औरतें बिना नहाए ही सीधे उठ करके किचन में घुस जाती हैं और चाय नाश्ता बनाने लगती हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप सुबह उठ करके साफ सफाई करके पहले स्नान करें, उसके बाद ही किचन या रसोई घर में प्रवेश करें और खाने को बनाते समय पूरी पवित्रता का ध्यान रखें। बिना नहाए भोजन पकाने से अन्न और अग्निदेव का अपमान होता है और घर में गरीबी बनी रहती है। दोस्तों, हमेशा किचन को साफ रखना चाहिए। रात के समय भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। रात में खाना बनाने और खाने के बाद बर्तनों को तुरंत धो करके रख देना चाहिए। उन्हें सुबह के लिए नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही गैस स्टोव वगैरह भी जूठे छोड़ने चाहिए। खाना बनाने के बाद सब कुछ रात में साफ कर देना चाहिए। अगर आप किचन को यूं ही रात में गंदा छोड़ देंगे और सुबह ऐसे ही उनमें खाना बनाने लगेंगे तो ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ऐसे में घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। भोजन पकाने से पहले और काम पूरा होने के बाद चूल्हे को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और जूठे बर्तन भूलकर भी नहीं छोड़ने चाहिए। दोस्तों, आजकल ऐसा होता है कि घरों में काम वाली लगी होती हैं, घर में बर्तन मांजने के लिए नौकरानी लगी होती है। तो ऐसे में आपको करना ये है कि रात में अगर आपको बर्तन छोड़ने ही है तो उनकी पूरी जूठन साफ करके उनको किचन से निकाल करके कहीं अलग जगह पर रख देना चाहिए, जहां आकर के सुबह आपकी काम वाली बर्तनों को साफ कर दे। किचन के सिंक में जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। दोस्तों, घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। अगर स्त्रियां घर में कोई टूटा बर्तन रखती हैं, उसी टूटे बर्तन में खाना बनाती या खाना परोसती हैं, तो ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। इसलिए हमेशा
अच्छे बर्तन घर में रखने चाहिए जो कि टूटे ना हो, बिल्कुल सही हो और साफ हो। दोस्तों, स्त्रियों को भोजन पकाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए और पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालनी चाहिए। जानवरों को खाना खिलाना काफ़ी पुण्य होता है। गाय को सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है। गाय को पहली रोटी खिलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई स्त्रियां होती हैं जो खाना बनाती जाती हैं और उसमें से खाती भी जाती हैं और किचन में ही भोजन को जूठा कर देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी भूलकर नहीं करना चाहिए। जब भी स्त्रियां भोजन बनाएं तो हमेशा सकारात्मक रहें, साथ ही प्रेम भावना रखें। भगवान और अपने परिवार के लिए भोजन पकाते समय मन में अच्छी भावना रखनी चाहिए। कहते हैं कि जिस भावना से आप खाने को बनाते हैं वैसे ही स्वाद उस खाने में आता है। साथ ही बुरा बोलना भी नहीं चाहिए। बुरा बोलना भोजन को नकारात्मकता से भर देता है। ऐसा भोजन ग्रहण करने से बीमारी और दुख घर में आते हैं और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। भोजन पकाते समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। अगर मन में बुरे विचार हों तो इससे परिवार का धन नष्ट होने लगता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि स्त्री के कौन से कार्य करने से घर में कंगाली आ जाती है, पति की तरक्की रुक जाती है और कौन से काम करने से घर में शुद्धता आती है, सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।